दोस्तों, इस समय मैं हूँ अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सिरकोटखाल में, जो कि एकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और आज यहाँ पे विज्ञान महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान ड्रामा यहाँ पे हो रहा है। और मेरे साथ है मेरा युवा भारत की सदस्य। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ममता नेगी। अच्छा। और मैं मेरा युवा भारत में राष्ट्रीय युवा स्वयं सेविका के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा मैम, आपका स्थान मतलब आप कौन से जगह से बिलोंग करते हैं? मैं एकेश्वर ब्लॉक के सिरकोटखाल में निवास करती हूँ। ठीक ठीक मैम। तो मैम, जैसे आप मेरा युवा भारत के मेंबर हैं, तो उसमें मैम क्या हमारे स्कूली बच्चों के लिए कोई ऐसी योजना है जो जिससे वो उनको बेनिफिट मिले कुछ? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि जिसका नाम ही मेरा युवा भारत है, तो उसमें युवाओं के लिए ही कार्य है। और बहुत से ऐसे कार्य हैं कि जो हम ऐसे नहीं कि स्कूल के ही बच्चे इसमें लाभान्वित हो सकते हैं, इसके बाद कॉलेज, और हम जैसे गाँव में कई युवा ऐसे होते हैं कि जो पास आउट होने के बाद कॉलेज नहीं भी कर पाते हैं, उनके लिए भी इसमें कार्य होते हैं। अच्छा। तो पहले तो ये दो साल के लिए वर्क करता है। आप 2 साल के लिए मेरा युवा भारत में रह करके या काम करके आप उसमें अपना एक सर्टिफिकेट होता है, हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ से। अच्छा। आप वो ले सकते हैं। और साथ में ही आप कोई मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ और भी काम वगैरह वगैरह कर रहे हैं, तो आप सोशल वर्क में इस फील्ड में जाकर के बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। जो मैंने अपना 2 साल का अनुभव है, मुझे इसमें बहुत अच्छे फायदे लगे हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले मेरा तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो बहुत डाउन था। तो मुझे सबसे मेन जो सबसे फायदेमंद जो लगा है वो मेरे को इसी में लगा है कि जब से मैं इसमें जुड़ी हूँ। क्योंकि देखिए, हम जब घर में रहते हैं, और महिलाएं खास करके जब घर में हम काम वगैरह करते हैं, तो हम सब घर तक सीमित रहते हैं। बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। स्कूल गए, स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज के बाद शादी हो गई, तो बाहर जाने का कुछ काम ऐसा मिला नहीं। तो मैंने एक बार निकली थी वैकेंसी, तो मैंने इसमें फॉर्म फिल किया। और जब सिलेक्शन हुआ तो हमें वर्क दिया जाता है कि हमने स्कूल, कॉलेज, ITI सेंटर और पॉलिटेक्निक, इन सभी जगहों में जाकर ये युवाओं को इसके द्वारा जोड़ना है, इसके माध्यम में इसके साथ कनेक्ट करना है, उनको जानकारी देनी है कि युवा भारत आखिर कार्य क्या करता है। तो मैं धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में गई तो डर भी लगा है ना, क्योंकि होता है कि छूट नहीं मिली थी इतनी घर से, और लड़कियां हैं तो डर लगता था। धीरे धीरे करके मैं स्कूलों में गई, क्योंकि स्कूलों से मेरा बहुत अच्छा कनेक्ट रहा है। सभी टीचर्स लोग बहुत अच्छे से जान पहचान के थे, तो सबने बहुत हेल्प करी है। धीरे धीरे करके तो अपने आप में अंदर से ऐसा होने लग गया था कि ये कर सकती हूँ, मुझे कुछ ज्यादा टफ नहीं लगा। जी मैम, इसमें किस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जो जिससे बच्चे, मतलब जहां तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ कि इसमें सबसे पहले बच्चों को जोड़ना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन है, वो फ्री कॉस्ट होता है। इसमें टोटल ही वर्क फ्री है। ये आपको मैं बता दूं कि इसमें सभी चीजें फ्री है। युवाओं को जोड़ने का काम जो हम कर रहे हैं, हम किसी से कोई फीस नहीं लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे सरकारी जितनी भी आपको पता है कि बेटी बचाओ योजनाएं हैं, और शिक्षा पे है, कंप्यूटर सेंटर में अगर आपको कंप्यूटर सीखना है तो ये सारे हम यहाँ से प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए संख्या चाहिए सर, क्योंकि आप जानते हैं गांव में पलायन बहुत ज्यादा हो गया है। हमें इतनी मतलब संख्या मिलती नहीं। हमें अगर ऊपर से टारगेट दिया जाता है तो हम नहीं कर पाते पूरा एकेश्वर ब्लॉक मिला करके भी कभी टारगेट पूरे नहीं होते। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे लगता है ये कार्य होता है, तो ये गेम्स का है। गेम्स मैंने करवाए हैं पिछले 3 सालों में। मैंने यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र यानी कि मेरा युवा भारत के द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धा मैंने यहाँ पे करवाई है, श्रीकोटखाल में ही करवाई है। अच्छा। और यहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट में टीम, और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के लिए निकलती हैं टीमें। तो वो प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए इसका एज ग्रुप रहता है सर हमारा 15 से 29 साल के। कोई भी युवा युवती जो भी हैं, मैं भी कम एज की, तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। गेम्स हो गया। और एक्चुअली में हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। हम जब स्कूल में होते हैं और स्कूल से कॉलेज में जाते हैं ना, तो सिर्फ वहीं तक होता है कि गेम्स में आपको स्टेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन हमारे विभाग से आपको 29 साल तक अगर आप स्टेट में निकलते हैं किसी गेम्स में, तो आपको वहां से इसका बेनिफिट मिलेगा, जो आगे नौकरियों के लिए तो बहुत अच्छा बनता है। ठीक। तो आपके साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे? जी सर, काफी ज्यादा बच्चे। खासकर मैं लड़कियों को जोड़ने का काम ज्यादा करती हूँ सर, क्योंकि लड़कों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां रहती है ना। लेकिन और वास्तव में ये है कि मैम, इससे क्या होता है कि जो लड़कियां घरों में रहती है, वो आगे आती है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और कहीं ना कहीं उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनके अंदर का जो स्किल होता है वो निश्चित रूप से उनका डेवलपमेंट होता है। तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है भाई। हमारी जो गांव की लड़कियां हैं वो उनको भी एक मंच मिलता है। और मैम, इसमें किस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जैसे कि जिससे कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो?
सर वो सभी हर मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं, अच्छा। उसमें विद्यालय में खास करके रहता है। जैसे हाल ही में अभी हिंदी दिवस, कोई भी दिवस होते हैं तो मैं स्कूल में जा करके उन्हें करवाती हूँ। उसमें क्विज कंपटीशन हो गए आपके, और भाषण प्रतियोगिताएं हो गई हैं, जी, जी। वाद विवाद प्रतियोगिता, सभी प्रतियोगिताएं मैंने लगभग एक आध स्कूलों में लगभग यहाँ पे करवाई हैं। जी, क्योंकि जी। मुझे जितना समय मिलता है, ज्यादा दूर मैं जा नहीं पाती हूँ, है ना, जी। तो मैं जितना भी कर पाती हूँ मैं करती हूँ उसका। अच्छा, और जैसे आप कंपटीशन करवाते हैं, कंपटीशन करने के बाद जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं उनको प्राइज दी जाती है। प्राइज, जी सर, उनको तो प्राइज हाँ, दी जाती है, क्योंकि उनको रेनफोर्समेंट में मिलता है ताकि जी वो आगे और प्रोत्साहित हो इसके लिए। और साथ में सर्टिफिकेट मिलते हैं सर। अच्छा इसके सर। साथ साथ सर्टिफिकेट मिलते हैं। कोई बहुत अच्छा काम करता है तो जैसे अब 2 साल हमें कंप्लीट हो जाएंगे, जी, तो फिर जी। वैकेंसी निकलती है। तो अगर वो बच्चा एक्टिव है, ये लड़की है लड़का है, कोई भी जी, जी। एक्टिव है, तो हमें बताया कि ये कर लेगा, इसने जी। हमारे साथ वर्क किया है, जी, जी। तो अच्छा रहता है कि हम उसको बता देते हैं कि बेटा ये फॉर्म फिल वगैरह कर लो आप, तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ सर अपनी पॉकेट मनी खुद ही निकाल लेगा, तो जी, जी। बहुत अच्छी बात है ना। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी सर। मीन्स जैसे जहाँ तक मैं अभी तक समझा हूँ कि स्कूलों में, कहीं पे भी कॉलेज में कोई कंपटीशन होता है किसी से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे आज विज्ञान महोत्सव चल रहा है, जी सर। तो इसमें आप बच्चों को बूस्ट करते हैं ताकि वो बच्चे अपना मॉडल बनाएं, जी। और जो बच्चा इसमें सिलेक्ट होता है उसको प्राइज दिया जाता है ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके और आगे बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं हमारे बच्चों के लिए है, जो हमारी नई पीढ़ी है उनके लिए है कि भाई वो आगे जाके अच्छा सीखे और अपने जीवन में आगे कुछ तरक्की कर सके। तो मैम लास्ट में मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो हमारी लड़कियां हैं, खासकर वो लड़कियां जो गांव में रहती है और उनका जो कॉन्फिडेंस लो रहता है, वो बाहर नहीं निकलती, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए कि आपको अपने सेल्फ डिपेंडेंट आपको कैसे बनना चाहिए, जरा उसके बारे में बताइए। सर इस पे मैं वर्क कर भी रही हूँ, और साथ साथ उन्हीं को नहीं सिखाना है, ये हमें खुद से भी सीखना है। जी। पहले तो आपको इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा कि आप लड़की हो, सबसे पहली चीज है ना, क्योंकि कॉमन है कि लड़की लड़का भगवान ने तो एक ही बना कर भेजे थे, इंसान बना के भेजे थे, और यहाँ पे कई कई चीजों में हम बट चुके हैं। तो हम सभी की मानसिकता ऐसी हो गई है कि ये लड़की है लड़का है। पहले तो इन सारी चीजों से आप उभरो, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की जो काम कर सकती है वो लड़का कर सकता है, और लड़का जो काम कर सकता है वो लड़की कर सकती बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ। तो पहले हम इस सोच को तोड़ करके जब आगे निकलती है, तो हम देखते हैं कि लड़के जब ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें, उसको ट्राई करना है। जो काम आपसे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, सीखो। ऐसा नहीं है कि जो सभी काम आप कर लोगे, लेकिन सीखने की जो प्रक्रिया है उसको निरंतर प्रयास में लाना है और हमेशा करते रहना है। क्योंकि आप निरंतर प्रयास जब करती हैं किसी चीज के लिए, तो एक दिन ऐसा आता है कि जब आप उसको हासिल कर लेती है, अपनी मंजिल को हासिल कर लेती है। रही दूसरी चीज कॉन्फिडेंस की बात, तो सर मुझे लगता है कि सबसे मेन चीज पढ़ाई, एजुकेशन, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम पढ़ते नहीं हैं, हम तथ्य के साथ उस चीज को रखते नहीं है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, और सभी बच्चों के लिए एक मैसेज है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा वो है कि जब आपको जरिया है कि आप खुद तो कॉन्फिडेंस होंगी ही, सेल्फ डिपेंड भी बनेंगी, और आपको दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अपने आप समाज में बराबरी ला पाएंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत सर। धन्यवाद मैम। आपने जो हमारे लड़कियां हैं गांव की, उनको बहुत अच्छा संदेश दिया है और आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।